कहानी का नाम है शेरू और नया राजा। बहुत समय पहले घने जंगल हरिवन में जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां का राजा था शेरू सिंह। वह शक्तिशाली, समझदार और न्यायप्रिय था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी हो गई थी और दहाड़ में पहले जैसे गूंज नहीं रही थी। अब समय आ गया है कि मैं किसी और को जंगल की जिम्मेदारी सौंप दूं। एक दिन शेरू ने एक बड़ी सभा बुलाई, जिसमें सारे जानवर, हाथी, लोमड़ी, खरगोश, बंदर, भालू, हिरण और बहुत से पक्षी एकत्र हुए। अब मैं आराम चाहता हूं। हमें नए राजा की जरूरत है, लेकिन राजा कोई भी नहीं बन सकता। उसे बुद्धिमान, बहादुर और दयालु होना चाहिए। मैं 3 परीक्षाएं लूंगा। जो पास करेगा वही होगा नया राजा। सभा में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। मैं हूँ लोमड़ी चंचल, मैं तो सबसे चालाक हूँ, मैं जरूर जीतूंगी। मैं हूं बबलू बंदर, राजा बनना मस्ती का काम है, मुझे ही बनना चाहिए। मैं हूं हाथी गजराज, मुझे बल और अनुभव है, मैं योग्य हूं। कल सुबह पहली परीक्षा होगी, तैयार रहो। पहली परीक्षा धैर्य की। अगली सुबह शेरू ने सभी उम्मीदवारों को एक झील के किनारे बुलाया। तुम सबको इस ठंडी झील में आधे घंटे तक खड़े रहना है। जो सबसे शांत रहेगा वही पास माना जाएगा। जानवर एक एक कर पानी में उतरे। 6 मिनटों में बंदर कांपने लगा, खरगोश भाग गया। लोमड़ी ने बहाना बनाया कि उसे एलर्जी है। सिर्फ हाथी, हिरण और एक छोटा खरगोश बिंदु ठहरे रहे। यह बिंदु कौन था? बिंदु कोई उम्मीदवार नहीं था। वह एक छोटा साधारण खरगोश था जो सिर्फ देखने आया था। तुम क्यों ठहरे हो? महाराज, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि ठंड कितनी होती है, ताकि मैं अपने दोस्तों को सावधान कर सकूं। खरगोश बहुत समझदार है। दूसरी परीक्षा न्याय की। अगले दिन शेरू ने एक नई परीक्षा रखी। एक बंदर और एक तोता आपस में झगड़ रहे थे। तोते का कहना था कि बंदर ने उसके अंडे गिरा दिए, जबकि बंदर कह रहा था कि अंडे खुद गिरे। अब तुम सब यह निर्णय लो कि दोषी कौन है। बंदर बड़ा है, वही गलत होगा। तोता गुस्से में है, वही झूठ बोल रहा होगा। लेकिन बिंदु चुपचाप वहां से गया और पेड़ पर चढ़कर घोंसले का निरीक्षण किया। उसने देखा कि टहनी पहले से ही कमजोर थी। महाराज, ना तो बंदर और ना ही तोता दोषी है। टहनी कमजोर थी, अंडे इसलिए गिरे। तुम्हारी सोच और निष्पक्षता प्रशंसनीय है। अब आखिरी परीक्षा थी नेतृत्व की। शेरू ने जंगल में अफवाह फैलाई कि इंसान आ रहे हैं जंगल काटने। सब जानवर डर गए, भगदड़ मच गई। कुछ जानवर पहाड़ की तरफ भागे, कुछ नदी के पार जाना चाहते थे। बिंदु ने सभी को एक जगह एकत्र किया। घबराओ मत, हम सब मिलकर इंसानों को रोक सकते हैं। हमें शांति से बात करनी चाहिए। उसने एक योजना बनाई। हाथियों से रास्ता रोका, पक्षियों से संदेश भेजवाया, भालुओं ने इंसानों को डराया और खुद बिंदु इंसानों से जाकर बोला। ये जंगल हमारा घर है, कृपया इसे मत काटिए। इंसान यह देख हैरान रह गए कि जानवर एकजुट हैं और बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने जंगल छोड़ने का फैसला किया। अब अंतिम घोषणा हुई। शेरू ने सबको फिर से सभा में बुलाया। सबने सोचा शायद गजराज या फिर लोमड़ी, लेकिन शेरू ने कहा, यह कोई बड़ा जानवर नहीं, बल्कि छोटा लेकिन बुद्धिमान, दयालु और साहसी खरगोश है, बिंदु। सारे जानवर हैरान लेकिन खुश हुए। उन्होंने बिंदु को बधाई दी। मैं राजा नहीं, सेवक बनना चाहता हूँ। मैं सबकी मदद करूँगा।
और यही हमारा जंगल होगा, एक परिवार। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बड़ा या ताकतवर होना जरूरी नहीं। बुद्धिमत्ता, दया और नेतृत्व सबसे बड़ा गुण है। सच्चा राजा वह होता है जो सबको साथ लेकर चले।